हिंदुस्तान इस वक्त दूसरी लहर के पीक पर है। अब हर तरफ जो मंजर है वो दहलाने वाला है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आज तो 2,34,000 है। लगातार थर्ड या फोर्थ डे है जब 2 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। डॉक्टर विक्रम, यूके के एग्जाम्पल से क्या सुझाव देंगे आप हिंदुस्तान के लिए इस वक्त? और 2-3 सवाल है वैक्सीनेशन को लेकर। यहां पर वैक्सीनेशन के बावजूद कई लोगों को हो रहा है, इसका क्या संकेत है? इससे क्या लर्निंग है? धन्यवाद अंजना जी। पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हर एक देश थोड़ा सा अलग रहता है। उसकी ज्योग्राफी, उसका पॉपुलेशन थोड़ा सा अलग रहता है। भारत बहुत ही बड़ा देश है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा। पर 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो ये है, वैक्सीनेशन का अगर देखा जाए तो अब से जो चीज सबसे जरूरी है वो है वैक्सीनेशन को बढ़ाना। वैक्सीनेशन के बाद भी जिनको इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन तो होगा क्योंकि वैक्सीनेशन इन्फेक्शन नहीं रोकता है, पर जिनको इन्फेक्शन होगा उनको इलनेस बहुत सीवियर नहीं होगा और वो आशंका ये है कि वो नहीं मरेंगे। डेथ्स और सीवियर इन्फेक्शन जो वैक्सीनेटेड होते हैं उनको नहीं होगा, सिर्फ इन्फेक्शन माइल्ड हो जाएगा। और अगर एस्ट्राजेनेका की बात की जाए तो वो इन्फेक्शन फैलना भी थोड़े से रोक सकता है। इसीलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रैंप अप करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन देना बहुत जरूरी है। दूसरी जो बात है लॉकडाउन की, लॉकडाउन किसी को भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मजदूरों को और थोड़े से सेक्टर्स इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो सकता है। पर जब जिंदगी मौत की बात आती है तो अभी लॉकडाउन, जहां पे हॉटस्पॉट्स हैं, जहां पे बहुत शहरों में जो इन्फेक्शन रेट बहुत ही बढ़ चुका है, बेड्स नहीं मिल रही है, वहां पे थोड़ा सा कंट्रोल, लॉकडाउन करना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि ताकि लोग हॉस्पिटल तक ना जाएं, उनको ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि बेड नहीं, वेंटिलेटर नहीं, इसीलिए लोग मर रहे हैं। ऐसा अगर नहीं सिचुएशन बनाना है तो लॉकडाउन की बहुत जरूरत है। और जहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं, बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, वहां पे अगर कंट्रोल, लॉकडाउन किया जाए और टेस्टिंग ट्रेसिंग, जो भी कोई आदमी पॉजिटिव मिलता है उसका प्रोएक्टिवली टेस्टिंग ट्रेसिंग करके उनको क्वारंटाइन किया जाए, तो इस सिचुएशन पे कंट्रोल थोड़ा सा ला सकते हैं। तो वैक्सीनेशन और जहां जहां पे हॉटस्पॉट है वहां पे कंट्रोल, लॉकडाउन, ये तो बहुत बड़ी प्रायोरिटी है अभी। हाँ। आपने सही बताया है। और देखिए, वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत तेजी से करने की जरूरत है। आज प्रधानमंत्री 8 बजे एक बैठक भी बुला रहे हैं, समीक्षा बैठक तमाम मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ। उस पर टीकाकरण पर भी समीक्षा होगी। भारत के पास तो अनुभव है वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का, इतनी बीमारियों को करते हैं। हमें एक नेशन वाइड ड्राइव की जरूरत है कि जल्द से जल्द, देखिए ना, एक टीका लगता है, उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद दूसरा लगता है। एक लंबा प्रोसेस होता है एक व्यक्ति को इम्यूनाइज करने का, इसीलिए इसमें तेजी लाने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर मयंक वत्स, मैं आपके पास अमेरिका के बारे में भी थोड़ी जानकारी जरूर दीजिएगा, किस तरह से वहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, क्या सबक हो सकते हैं। बट एक क्वेश्चन मेरा टेस्टिंग एफिकेसी को लेकर है, और ये जो म्यूटेंट वायरस बताया जा रहा है वो मैं आपसे समझना चाहती हूँ। क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट में भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है कोविड यहाँ इंडिया में, और उसकी वजह से एक्सरे, सिटी स्कैन भी डॉक्टर्स करा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है टेस्ट की एफिकेसी को लेकर? और ये जो डबल म्यूटेंट वायरस बताया जा रहा है कि वायरस ने 2 बार अपने आप को बदल लिया है, इसका क्या मतलब है? और ये म्यूटेंट वायरस कितना बड़ा खतरा हो सकता है विश्व भर में? वहां पर भी ब्राजील को लेकर अपेरेंटली बहुत चिंता है कि वहां से जो वायरस में म्यूटेशन हुआ है वो एक खतरा बन सकता है। डॉक्टर मयंक, आपको आवाज आ रही है? ये सवाल आपसे पूछा है मैंने। नमस्कार अंजना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस डिस्कशन। जो अभी ब्राजील, यूके और ब्राजील की जो वेरिएंट आ रहे हैं, इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इनमें म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन हो चुका है वायरस के अंदर। तो जो पहले वाला कोविड-19 वायरस था उससे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये तुरंत इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इमीडिएटली इन्फेक्शन पकड़ेगा और खतरनाक रूप से फैलेगा। तो हम सबको लाजिम इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है और वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। वैक्सीन सबसे पहले जो लोग रिस्क पे हैं, लाइक ओल्ड एज वाले पेशेंट, जिनको क्रॉनिक डिजीज है, और जो कि हेल्थ केयर वर्कर है, जो फ्रंटलाइन पे डायरेक्टली पेशेंट की केयर कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा जरूरी है सबसे पहले उनको लगा करके, और धीरे धीरे पूरी आम पब्लिक के अंदर वैक्सीन लगाने की जरूरत है इस समय।
हम्म।